कि क्लास के शुरू में जो है और कंटेंट सर कराएंगे तो वो तो हम ले ही आएंगे, ठीक है, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, बहुत सी बात है। और ये भी करेंगे कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू में कर लेते हैं, आखिर में पढ़ेंगे, फिर जो आएंगे ना फिर उनके साथ मोहे मोहे हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्लास का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर शोर करते रहेंगे ना क्लास के बीच में तो क्लास का टाइम बढ़ेगा, और जितना टाइम बढ़ेगा उतना आप लोग फिर बोलेंगे कि भाई क्लास खत्म नहीं हो रही। तो अब ये आप पर है कि शोर अगर आप अभी बंद कर दें, मैं क्लास जल्दी कवर कर दूं, तो मर्जी है आप लोगों की। तो पोटेंशियल देखा था और हमने ये समझा था कितना अंडररेटेड आपके पास जो है ये टूल है एमसीबी सर्वर, और कितना आसान है। तो लास्ट क्लास में सर्वर और एमसीबी सर्वर के अंदर हमने ये चीजें समझी हुई कि किस तरह से आप जो है इससे फायदा उठा सकते हैं, और मार्केट में कितना बड़ा गैप है एमसीबी सर्वर के हवाले से। आगे चल के जो आप लोगों का मैराथन भी आएगा उसमें और डिटेल आएंगी, कैसे आप जो है उस गैप को फिल कर सकते हैं, कैसे आप जो है किसी स्पेसिफिक डोमेन का एमसीबी सर्वर बना सकते हैं किसी कंपनी के लिए। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि भाई एमसीबी सर्वर यूज करते हुए एमसीबी सर्वर क्या है और हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। जी कौन आ रहा है, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, आ जाए। नाम सैयद मोहम्मद अनस है। अच्छा, एमसीपी की फुल फॉर्म जो कि जिस सबको हमें मालूम है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होती है। हमने फास्ट एपीआई पढ़ी थी, एपीआई पढ़ी थी। तो एक तरीके की ये हमारी फास्ट एपीआई है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ये हमारे एजेंट के लिए है। यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास वो तमाम टूल्स रखती है, वो तमाम चीजें जो कि हमें इस्तेमाल करनी हो सकती हैं, वो फिर हमारा एजेंट यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड अभी सर जया ने बनाया, एमसीपी बना दिया एजेंट फैक्ट्री का। उसके अंदर क्या हुआ कि अब हमारे पहले हमें एजेंट फैक्ट्री पढ़ना था भाई, नोटबुक एलएलएम के पास जाना पड़ता था, कॉपी करो पेस्ट करो। हम बोले थे कि यार अब कॉपी पेस्ट करने में बड़ी मुश्किल हो गई। तो सर जया ने बोला कि चलो अब बच्चों को थोड़ी सी और आसानी कर देते हैं। तो उन्होंने हमारी बुक का एमसीपी बना दिया। अब उस बुक के एमसीपी में क्या है कि हमारी बुक से मुतालिक जितना सामान है वो सब उस एमसीपी के तौर पे, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है। अब हमारे एजेंट से हमें उसको कनेक्ट करना है। फिर हम एजेंट से हम ये भी बोलेंगे कि भाई अब हमें तुम आपका जैसे कि हार्नेस इंजीनियरिंग के बारे में बताओ, तो वो अपने तरफ से नहीं बताएगा। तो वो हमारे एमसीपी को यूज करते हुए एजेंट फैक्ट्री की बुक पे जाएगा, वो यूज करेगा कि अच्छा भाई हार्नेस इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या लिखा है, उसके बारे में हमें पूरी चीजें आके बता देगा। तो इतनी सी चीज है बस। अच्छा, एमसीपी से हम क्या फायदा उठा सकते हैं? एमसीपी से हम ये फायदा उठा सकते हैं कि जैसे कि, अच्छा ठीक है, एमसीपी हम फास्ट एपीआई यूज करते थे पहले। हम लोगों को कोई एपीआई कॉल करनी होती थी, हम खुद प्रोग्रामिंग करते थे, फास्ट एपीआई बनाई, चीजें पूरी कॉल की, सब कुछ खत्म हो गया। वही वो क्या था कि वो सिर्फ हमें पता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना एमसीपी बना के रख देती है और अगर वो चाहती है कि भाई अब हमारे इन टूल्स को सब लोग इस्तेमाल कर सकें, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ सके, हम मार्केट के अंदर कॉम्पीट कर सकें, तो वो अपना एमसीपी बना के रख देगा। मैं चाहूँ जैसे अगर सर हम अपना एमसीपी बना के रख देते हैं, उनकी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब वो उन्होंने टूल्स रख लिए हैं कि अब ये टूल ये काम कर सकता है, ये टूल ये काम कर सकता है। तो अब हम वो एमसीपी जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अब हमारे जो एजेंट होगा, जैसे क्लाउड कोड है, अब सुपर बेस है हमारे पास, सुपर बेस का एमसीपी मौजूद है। एक तो ये है कि हम अपना सारा प्रिज्मा लिखते हैं सबको, उसके बाद प्रिज्मा जनरेट करके उसको माइग्रेट करते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जाएंगे वहां पे अपने कॉलम्स बनाएंगे, सारी एपीआई की वगैरह सेट करेंगे। लेकिन अगर हम सुपर बेस का एमसीपी कनेक्ट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सुपर बेस से ऐसे कनेक्शन में होगा जैसे कि वो हमसे है।
वो हमसे कुछ नहीं पूछेगा, जाएगा अपना कॉलम्स बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। आरएलएस जैसे आप लोगों ने देखा होगा बनाते हुए, मुख्तलिफ हमें आरएलएस के एरर आ रहे होते हैं। जैसे ही हम एमसीपी कनेक्ट करते हैं तो वो आरएलएस को जाके देखेगा, सब कुछ कर देगा, सारे एरर्स खुद हल करके हमें बताएगा कि हाँ भाई मैंने ये टूल कॉल किया था, सुपरबेस का ये वाला एमसीपी यूज किया था और काम खत्म। सही है भाई, जबरदस्त। आप फ्राइडे को आए थे? फ्राइडे को नहीं आए थे तो अच्छा लगा भाई। जो फ्राइडे को आए थे उनमें से भी जरा देख लें, ये सामने जो हमेशा हर चीज के लिए जब कुछ बांट रहे होता है सबसे आगे पहुंचे होता है आता है ना। आए थे ना लास्ट क्लास में। एक एप्लीकेशन बनाने के लिए नेक्सस यूज कर सकते हैं, उसके साथ आप लॉग यूज करें या कोई एआई एजेंट यूज करें ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड के लिए बहुत ऑप्शन है, फास्ट एपीआई है, डिफरेंट ऑप्शन है। नेस्ट एक आपके पास ऑप्शन है, नेस्ट NEST, नेस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, फास्ट एपीआई एक ऑप्शन है। तो डिफरेंट आपके पास बैकएंड के ऑप्शन है। मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सुपरबेस, सुपरबेस का आपका ये फायदा है कि आपके पास सारी चीजें इसमें बनी बनाई मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाती है इसके अंदर इंक्लूडेड? अरे बता दो, आखिरी क्लास है, अब तो कुछ कर लो। क्या क्या मिल जाती है आप बताओ ना, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो ना। एमसीबी मिल जाता है, बाकी काम की चीजें, बाकी क्या, डेटाबेस मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिन साइन अप के लिए आपको सर्विस मिल जाती है, एज फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। याद आ रहा हो? फाइल स्टोरेज का आपको मिल जाता है, मतलब तकरीबन सारी चीजें ही आपको मिल जाती है किसका, तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि भाई आप इन चीजों को यूटिलाइज करते हुए एक ही प्लेटफॉर्म से फुल स्टैक एप्लीकेशन आप इजीली बना सकते हैं। सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि आपके पास इसका MCP सर्वर मौजूद होता है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज देखी थी कि किस तरह से आप अपने टर्मिनल से पूरा डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो फाइल स्टोरेज से रिलेटेड हो या डेटाबेस से रिलेटेड हो। इसमें रियल टाइम फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है, क्या हमने रियल टाइम एप्स बनानी हो भी मिल जाएगी, वेक्टर डेटाबेस भी मिल जाएगा। और क्या रह गया, तो सारी चीजें इसमें और भी एडवांस चीजें हैं। क्यूज वगैरह आपको मिल जाती है इसके अंदर, जैसे काफ्ता वगैरह, अगर आपने और एडवांस वर्कफ्लो बनाना है तो क्यूज वगैरह भी मिल जाते हैं इसके अंदर। कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, सबके मोबाइल पे भेजना है, वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये इसकी अच्छी बात है कि आप जो है सुपरबेस को यूज करते हुए, इसका MCP सर्वर को यूज करते हुए इजीली फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल बनाना था, तो उसके लिए जाहिर सी बात है टेबल्स वगैरह बनते हैं। और क्या बनते हैं उसके अंदर, लॉग इन साइन अप के लिए कुछ ना कुछ आपको ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ती है। ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग क्लर्क यूज करते थे, तो क्लर्क अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन। मुझे लग रहा है जैमर ऑन हो रहा है, किसी का नेट चल रहा है? क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? आज तो आना ही हुआ। अच्छा, जब तक इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, एमसीपी सर्वर से रिलेटेड जो है ना, छोटी सी थ्योरी दे देता हूँ। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आसान शब्दों में मॉडल क्या है? LLM। मॉडल को जो हम कॉन्टेक्स्ट देंगे किसी प्रोटोकॉल के तहत देंगे, किसी पॉलिसी या किसी रूल्स के तहत देंगे। इसका इन शॉर्ट मीनिंग ये है। अब जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे जो भी एप्लीकेशन हो, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लें
तो यूजर, स्टूडेंट, टीचर, इन सब के मॉडल बन गए, जिसके अंदर मॉड्यूल के अंदर नेम होता है, एज होती है, कौन सी क्लास है, तमाम चीजें होती हैं। तो टीचर्स का मॉड्यूल बन गया, स्टूडेंट का मॉड्यूल बन गया। अब अगर हम एलएलएम से कहें कि आप जाएं फला स्टूडेंट ऐड कर दें, या फला स्टूडेंट डिलीट कर दें, या फला टीचर के ऊपर जाके ये मॉडिफिकेशन कर दें, ये तमाम स्टूडेंट का डेटा ग्राफ फेच करके पता है इनमें से कितने स्टूडेंट मैट्रिक के अंदर है, कितने 9 के अंदर है, कितने, एलएलएम कैसे करेगा? एलएलएम को हमारी एपीआईज की जरूरत होगी, और एपीआईज के लिए सर्वर के एक्सेस की जरूरत होगी, और सर्वर का एक्सेस जो है एलएलएम को दे नहीं सकते, क्योंकि एलएलएम बनाने वाले खुद कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें आप एलएलएम को प्रोवाइड ना करें, करते हैं आपका अपना रिस्क है। तो इस सिनेरियो को हल करने के लिए बीच में आ गया एमसीपी सर्वर मॉडल, कि भाई मॉडल को कॉन्टेक्स्ट किन प्रोटोकॉल के तहत देना है वो आ गया। तो उसमें कुछ खास नहीं होती, हमारा सर्वर जहां पे हम एपीआई कहते हैं जिनको, वो सारी की सारी एमसीपी सर्वर के अंदर आ गई, और वो एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया हमारे एलएलएम से, और एलएलएम से कनेक्ट होने के बाद हमने उसको टूल्स, जिस हमने टूल कॉलिंग करी थी, उस टूल के अंदर उसको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई इस मॉडल का भी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब पीरियड ऑपरेशन मौजूद है, इस मॉडल का भी पीरियड ऑपरेशन मौजूद है। इवन जो जो आपने एमसीपी सर्वर के अंदर आपके सिनेरियोज हैं, वो तमाम टूल्स के बतौर टूल जो है वहां पे प्रोवाइड कर दिए। अब जब आपका सिस्टम कनेक्ट होगा, एमसीपी सर्वर कनेक्ट होगा एलएलएम से, तब वो उसको सेफली यूज कर सकते हैं। एमसीपी के हमने बहुत ज्यादा डिटेल में करा था, उसके जो सेफ्टी पॉइंट वगैरह वो आपको पता होगा, ठीक है। सही है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे आप अपना एमसीपी सर्वर डैशबोर्ड से सिंपली जाके कनेक्ट कर सकते हैं। हमने किसके साथ देखा था? ओपन बोर्ड के साथ देखा था या क्लाउड कोड के साथ देखा? क्लाउड कोड के साथ देखा था, लेकिन आप उसके साथ भी कर सकते हैं, ओपन बोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। और हमने एक और किया था, ओपन क्लॉ के साथ उसे कनेक्ट कर दिया था, जिससे हो ये रहा था कि जब भी मैं उससे सवाल कर रहा था अपने डेटाबेस से रिलेटेड, तो मेरा ओपन क्लॉ का एजेंट मुझे जवाब दे रहा था और एक्यूरेटली दे रहा था। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं सुपरबेस पर पहले चले जाता हूँ, थोड़ा समझते हैं और देखते हैं क्या चीज है उसमें। अच्छा, ये फ्री है, इसका एमसीपी सर्वर भी फ्री है। ये हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें यह था कि भाई मैंने कहा था कि मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें हमारी क्लास के जो नालायक स्टूडेंट्स हैं वो भी मैनेज हो रहे हो, ताकि उनको हम अलग से अवार्ड दें ना। ये लाए थे, वो अभी भाई आए तो उनको नहीं दी पर्ची, सर ये देखें गड्डियां लाई हैं, बस ये गड्डियां देखें किस चीज की है, हिंदी सबके लिए 400 है, ये बांटन है। तो अब देखते हैं कैसे। अच्छा सॉरी सर, एक कोऑर्डिनेटर को आगे ताकि हमारी तरफ से सबको कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए और हम लेक्चर भी जाए और जारी रखें। कोई कोऑर्डिनेटर है? अगर कोई कोऑर्डिनेटर आए प्लीज, अगर आपको इश्यू नहीं कोई आप ही आ जाए, अगर आपको भी कुछ, जी आप भी आ जाए, अगर आपको कोई इश्यू नहीं, और एक यहाँ से भी आ जाए, आप ही आ जाए, आ जाए, आपको वैसे भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग है सर, आप हाँ आ जाए, बिल्कुल वॉलंटियर ये कहा जाए, जिसको इश्यू नहीं है, जो भी सब्जेक्ट करेंगे। तब तक अजान भी हो रही है, अजान नहीं हो रही जी सर, कंटिन्यू करें, मैं इसको मैनेज कर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कैसे आप सुपरबेस को यूटिलाइज करते हुए इजीली अपने पहले क्लाउड कोड से कनेक्ट कर सकते हैं, और क्लाउड कोड से आप बोलेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हुए मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस बना दो। और साथ में आप उससे क्या बोलेंगे? साथ में आप ये बोलेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स आपने रखने हैं। अब मैंने एक फीचर बता दिया भाई, नालायक स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट। एक फीचर ये होगा कि रैंडमली जो है वो क्या करे, डेटाबेस में से रैंडमली एक स्टूडेंट को पिक करे।
तो वो भी हम देखेंगे। कनेक्ट करना बहुत आसान है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपने सिंपली पहले लॉगिन करना है। इसको हम थोड़ा फास्ट ही लेके चलेंगे क्योंकि ये आसान सी चीज है, हम पहले भी कर चुके हैं। जो लोगों के सवाल हो तो वो पूछ लेगा हाथ क्या, ठीक है, रुकेगा नहीं, हाथ क्या पूछ लेगा। अच्छा, तो कनेक्ट का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कनेक्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप पर आ रहा था कनेक्ट का ऑप्शन। यहाँ एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एमसीपी। इस एमसीपी सर्वर को मैं इजीली क्या कर सकता हूं, अपने क्लाउड कोड के साथ या ओपन कोड के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ओपन कोड के साथ कैसे करेंगे? तो वो भी आसान है, सिंपल आपने गूगल करना है। एजेंट फैक्ट्री की जो आपकी बुक है उसमें जाना है, उसमें एक चैप्टर में ये चीज है मेंशन, या आप सिंपल गूगल कर लेंगे। ये जो बात है ये कौन से वाले चैप्टर में मौजूद है? ये वाली आपकी बात एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स 9 नंबर है इसका। इसमें मेंशन है ये सारी चीजें, एमसीपी सर्वर ओपन कोड से कैसे कनेक्ट करना है, क्लाउड कोड से कैसे कनेक्ट करना, सारी डिटेल इसमें मौजूद है। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हमने देखना है कि पर्सनल एजेंट के साथ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे और उससे कैसे हम डेटा निकलवा सकते हैं। क्लाउड कोड के साथ में कनेक्ट करना है अगर मुझे, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट खोलूंगा। इसी प्रोजेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, शुरू से मैं नहीं बना रहा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हो गया, बाद में कर लेगा, बाद में अभी तक कर लेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आपका एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने के लिए लास्ट क्लास का ही हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। किसी को इससे कोई मसला, किसी को मसला, आपको मसला है? अरे बोल लो ना, शर्मा रहे। आखिरी दफा मौका मिल रहा है बोलने का, फिर घर वाले तो बोलने ही नहीं देते होंगे। चलेंगे, तो इसी प्रोजेक्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। सिंपल कुछ नहीं किया, मेरा एक खाली प्रोजेक्ट बना दिया, आप लोग ये समझे। प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वर्सल पे जैसे बनता है इसमें भी क्रिएट का बटन था एक, उससे मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद, अच्छा 2 प्रोजेक्ट मैं इसमें फ्री में बना सकता हूँ, तो ये अच्छी बात है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टोक्यो में है। टोक्यो यहाँ से सबसे ज्यादा करीब मुझे यही रीजन मिल रहा था। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और देखते हैं कि कैसे हम एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स में मैं जाऊंगा, क्वार्टर 4 कौन सा वाला था, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना क्लाउड खोलूं या ओपन कोड खोलूं, उससे मैं अपना एमसीपी सर्वर चला लूं। आसान है, क्लाउड की मैंने कमांड लिखी, यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, ये क्लाउड आ गया। मुझे चेक करना है इससे कौन से एमसीपी सर्वर कनेक्टेड है, तो स्लैश एमसीपी की कमांड चलाऊंगा और मेरे पास अभी तक कोई भी एमसीपी सर्वर कनेक्टेड नहीं है। मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, मेरे पास एक ऑप्शन है कनेक्ट करने का। सिंपल मैं क्या करूंगा, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहां मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एमसीपी, इस पे मुझे क्लाउड की कमांड मिल जाएगी। इस कमांड को मैं सिंपली चलाऊंगा, मेरे पास एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो उस कमांड को चलाने के लिए मैं ये करता हूं कि इस कमांड को कॉपी करता हूं और यहां पे अपने टर्मिनल पे आके इसको बंद कर देते हैं। पहले यहां पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। क्या लिखा आ रहा है? लिखा आ रहा है एमसीपी सर्वर ऐड हो गया है। उसके बाद मैं वापस क्लाउड आपको जो है वापस चलाता हूं और चेक करते हैं मेरा एमसीपी सर्वर कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो स्लैश एमसीपी की कमांड थी,
ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को केस में क्या करना होता है, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी कॉन्टेंट चल रहा है ना, अभी लेके बैठ जाए तो कॉन्टेंट हो जाएगा कवर, तब बात लेगा, अभी नमाज का भी ब्रेक आएगा ना। तो सुपर बेस में जो है मैंने यहाँ पे, यहाँ लिखा आ रहा है कनेक्टेड। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे कनेक्टेड, तो आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेट का, री ऑथेंटिकेट का या ऑथेंटिकेशन का, आपने इसको सेलेक्ट करना है और सिंपली आपके पास ब्राउजर पे लॉग इन करने का ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ करना, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई सवाल? ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लिया ना, अगर आपको फुल स्टैक एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप फौरन आप बना सकते हैं। रिपीट कर दूं? हाँ, अरे वही तो कर रहा हूँ, रिपीट कर दूं ना, कर देता हूं। और जी, जहां मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी फोल्डर में मैं क्लाउड खोल लूंगा। क्या रनिंग में होगा? नहीं समझ? प्रोजेक्ट बनाने से पहले एमसीपी कनेक्ट होगा, ताकि एमसीपी को ही यूज करते हुए हम क्लाउड से यही बैठे बैठे बोले कि यार मुझे ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मुझे सजेस्ट करो कौन कौन से टेबल होने चाहिए मेरे डेटाबेस में, यही बैठे बैठे। अब मैं सुपरबेस ही बोलूंगा। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले पहला स्टेप है, आपने बैकएंड पे गए, सुपरबेस यूज कर ले तो अच्छा है, वो आपको बना बनाया एमसीपी सर्वर यूज दे रहा है, ये सबसे अच्छी चीज है इसमें। वहां से आप क्या करें, प्रोजेक्ट बना ले, खाली प्रोजेक्ट पे कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ आपने प्रोजेक्ट बना लेना, वो आराम से आप बना लेंगे, मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस सुपरबेस के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है अपने क्लाउड कोड या ओपन कोड के साथ, दोनों से कर सकते हैं। ओपन कोड के साथ करने के लिए आपको एक फाइल होती है ओपन कोड डॉट जेसन, वहां पे जाके कुछ चेंजेस करनी होती हैं। ये चीजें आपकी बुक में मैंने बताया, कौन से चैप्टर में, 9 वाला जो पार्ट है ना, 9 वाला ये रहा, इसमें मेंशन है, बहुत सारी चीजें उसमें, एमसीपी भी है। तो ओपन कोड वाले यहां से देख लेंगे, क्लाउड कोड वाले भाई देख लो। अच्छा, टोकन बड़े खाता है इसलिए मैं क्लाउड कोड यूज कर रहा हूँ, एमसीपी सर्वर बहुत टोकन खाता है, अभी देखेगा। यहां पर आके मैंने कनेक्ट क्लिक किया, यहां मुझसे पूछ रहा है आपने अपना सुपरबेस किसके साथ कनेक्ट करना है, नेक्स्ट.जेएस के साथ कनेक्ट करना है, अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, आपने अपने बैक एंड एप्लीकेशन के साथ, किसके साथ करना है? मैंने बोला कि भाई मुझे एमसीपी सर्वर के साथ करना है, ताकि एमसीपी से यूज करते हुए मैं क्या कर सकूं, सुपरबेस में काम करवा सकूं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एंटी ग्रेविटी सर आपने बांटा था ना, एंटी ग्रेविटी वाले एंटी ग्रेविटी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को पायलट वाले को पायलट, चैट जीपीटी सब है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे अपने एमसीपी सर्वर में क्या क्या एक्सेस देना है, मैंने कहा सबका दे दो, कोई ऐसे यहाँ पे छुपी हुई चीज नहीं है, ठीक है मैं सबका दे दिया। अब अगला ये कमांड, क्लाउड कोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऊपर, तो क्लाउड कोड की कमांड आ गई, कुछ और सेलेक्ट किया होता तो उसकी कमांड आ जाती। इस कमांड को मैंने कॉपी करना है, अपने उस प्रोजेक्ट में आना है जहां मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाना है, फ्रंट एंड जहां पे बनेगा, तो वो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये रहा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ये रहा। यहां आके मैंने ये सिंपली कमांड पेस्ट कर देंगे, एंटर। अब क्योंकि मेरी पहले से हुई भी है तो एरर आ गया, लेकिन आपने ये कर लेना। जब आप ये कर लें, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? जब आप ये कर लें, ओपन कोड में भी आपने कर दिया, क्लाउड में भी कर दिया, फिर आपने चलाना अपना क्लाउड कोड। यहां पे आकर चेक करना है कि आपने जो अभी एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया था वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ।
तो उसके लिए मैं कैसे चेक करूंगा, /MCP। अब ये स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। यहाँ कोने में कमांड आ रही है /MCP। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो भाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंट MCP सर्वर की लिस्ट आ जाएगी। मैंने अभी अभी सुपरबेस कनेक्ट किया था तो उसका नाम आ रहा है ये रहा। जब आप पहली दफा इसे करेंगे तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा होगा ऑथेंटिकेट का, क्लिक नहीं, आपने एंटर दबाना है। आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा होगा ऑथेंटिकेट का, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस ऑथेंटिकेशन के बटन पे सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। जब आप एंटर दबाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, इसको बंद कर देता हूँ। ये लिंक मिला है, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, पूरे लिंक को कॉपी करना है, कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पूरे लिंक को मैंने कॉपी किया, अपने उस ब्राउजर पे आया जहां मेरा सुपरबेस लॉगिन था, यहां पे आके नए टैब में मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर। ये स्टेप क्यों जरूरी है? जाहिर सी बात है, आप MCP सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको लॉगिन भी तो करवाना है, वरना क्या होगा, वो जो MCP सर्वर की कमांड थी वो आप मेरी चुरा के अगर चला लें अपने पास, आप लोग मेरे MCP से कनेक्ट हो जाएंगे ना, मसला हो जाएगा। ये लॉगिन वाला स्टेप जरूरी होता है। क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज क्लाउड कोड, मतलब मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मेरे डेटाबेस में रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। मैं इससे बोलूंगा डमी डेटा डाल दो, वो भी डाल देगा। ऑथराइज पे क्लिक किया, कंप्लीट हो गई। अब मैं आऊंगा वापस अपने, ये देखा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, मतलब कनेक्ट हो गया सुपरबेस। अब मैं इससे बोलूंगा मुझे क्या बनाना है, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या फीचर रखे इसमें, क्या क्या फीचर रख सकते हैं हम लोग? अटेंडेंस मैनेजमेंट, फीचर्स इंक्लूड्स, और यहां पर मैं लिस्ट बना देता हूं। पहली लिस्ट होगी हमारी, किस चीज की होगी? अटेंडेंस मैनेजमेंट। अगला पॉइंट मुझे लगाना है फीस मैनेजमेंट, फी मैनेजमेंट, और क्या चाहिए? हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आखिरी क्लास है यार, मैं लाइक नहीं बोलते, शरारती बोलते हैं, शरारती नहीं, गंदे बच्चे मैनेजमेंट, अच्छे बच्चे मैनेजमेंट, और प्यारे बच्चे खूबसूरत बच्चे मैनेजमेंट। संत, संत का क्या मतलब? खामोश बच्चे, संत बच्चे मैनेजमेंट। सुन, और क्या है वो जो शोर होता है उनको क्या बोलेंगे? छोटू राम बच्चे मैनेजमेंट। तो भाई ये आपने जो जो फीचर ऐड करने हैं मैंने यहां से बोला, अब ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी पूरा फॉर्म लिखा नहीं था, लेकिन चले खैर आगे बोल दूंगा। क्या लिखा है मैंने? आई वांट टू बिल्ड, इससे मुझे बोलना था प्लीज सजेस्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब मुझे तो फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे वेरीफाई करूंगा? क्या ख्याल रखूंगा, कैसे पता चलेगा जो इसने इंप्लीमेंट किया है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ही हैं? जी, अगर मेरे पास सुपरबेस के डेटाबेस के लिए कोई स्किल मौजूद हो ऑफिशियल, क्या बात होगी, वो ऑफिशियल इसके लिए ख्याल रखेगी कि मैं अपने डेटाबेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल रखूं कि अगर
ज्यादा यूजर्स भी आ जाए तब भी मेरा डेटाबेस हटे ना, चलता रहे। तो उसके लिए भी मेरे पास स्किल मौजूद है, ऑफिशियल है। वो कहाँ से मिल जाएगी? skills.sh से मिल जाएगी। वो उसकी कमांड होती है, वो चला के आप इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आसान है, मुश्किल स्टेप नहीं है। अभी सवाल ये है कि क्या बोल दिया उसने? अब इससे कुछ मुझे सजेशंस दिए। सजेशंस के अंदर उसने बोला है कि भाई, अच्छा इसने इवेंट मैनेजमेंट का भी जो है ना, क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। मतलब कोई इवेंट हो आप लोगों का, तो वो भी मैनेज करने का हमारे पास एप्लीकेशन में ऑप्शन है। उसके अलावा इनवॉइस बैलेंसेस, मतलब आप लोगों की फी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें भी हो, पेमेंट्स वगैरह आ रही है नहीं आ रही, क्या चीज है, उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो। तो ये सारा उसने मुझे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बता दिया। इनवॉइस आइटम्स तो मुझे समझ आ रहा है, वहां से ये सारी चीजें तो सही लग रही है। फी स्ट्रक्चर्स, फी टाइप्स तो देखें इतना बड़ी डिटेल में ऐड कर दी है चीजें। मैं तो बड़ा शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दिया था। नाउ using MCP server, using Supabase MCP server, create these tables. Tables. और मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अभी करंटली ना मेरे पास यहाँ पे, यार ये स्क्रीन आप लोगों को शो ना हो रही हो, जूम किया हुआ है मैंने, लेकिन चलो नीचे मैनुअल मोड में है वो। मतलब मैं उसका मोड चेंज कर दूंगा। शिफ्ट टैब में दबाऊंगा तो एक मोड है क्लॉक मोड में, ऑटो मोड। ऑटो मोड से आपको ये फायदा होगा कि यहाँ शिफ्ट टैब में दबा रहा हूँ ना, यहाँ आ रहा है कोने में जी, ये आ गया। अब नजर आ रहा है, यहाँ कुर्सी रखी, ऑटो मोड ऑन लिखा हुआ है येलो कलर में, सही है। इसका ये मतलब है कि क्लॉड कोड तब तक काम करता रहेगा जब तक, अच्छा मुझसे काम करते हुए कुछ पूछेगा नहीं, सारा काम कर लेगा। हाँ, अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन उसे लेना हो, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई चीज डिलीट करनी है, तो मुझसे पूछेगा। क्लॉड कोड में ये अच्छा मोड है, बहुत अच्छा मोड है। ये आपसे बगैर पूछे काम करता रहता है। वरना बात बात में मुझसे पूछता है, ये कर लूं, मैं कहूंगा यस, फिर पूछेगा ये कर लूं, मैं बोलूंगा यस। ऑटो मोड बड़ा अच्छा है इसका, अब ये करता रहेगा। मैंने इससे बोला एमसीपी सर्वर यूज करो, टेबल्स बना दो। अभी हम सपोज कर रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट खाली है, अब ये सारे टेबल्स भी बनाएगा, उसमें डमी डेटा भी ऐड कर रहा हूँ अभी मैं। ये मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मैं इसमें ख्याल नहीं रख रहा। प्रोटोटाइप में जाएगा वो हम सिखाना हो किसी को कि भाई ये प्रोजेक्ट आइडिया है, आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो फिर आगे आप पिच कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आसानी से आप बैठे बैठे पूरा बैकएंड बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये? इसका एक ड्रॉबैक ये है, टोकन्स बहुत खाता है। टोकन्स आपके बड़े खाएगा। लेकिन ये अगर पेड प्रोजेक्ट है, तो अगर आपने पेड एमसी पेड का प्लॉट पेड वाला ले लिया, $100 वाला भी बहुत है, $20 वाला भी चल जाएगा, लेकिन अगेन वही चीज है कि कहीं ना कहीं लिमिट हिट हो जाएगी। यहां तक सवाल जी? अच्छा, हाँ ये स्टेप मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में मैं भूल गया। डेटाबेस आप लोग कौन सा, वैसे अगर मैं बोलूँ एप्लीकेशन बनानी है, डेटाबेस कौन सा यूज करूंगा? कुछ लोग शायद सैनिटी का भी नाम लेंगे, कुछ लोग नियॉन का नाम लेंगे, इन्होंने नाम लिया पोस्टग्रेस का। सबसे ज्यादा करंटली पावरफुल और जो बड़ी एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसको अभी नहीं बांटा बैग बैग, इसको अभी नहीं बांटा। क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है, वो डिस्टर्ब हो गई। वो जाहिर है, कोई देखेगा क्या लिखा है मेरे मैसेज में, क्या आया है। तो अभी ब्रेक होगा तब इसको देख लेंगे। हाँ, कॉलिंग सुपरबेस। अच्छा, मैं ये कह रहा था डेटाबेस करंटली सबसे टॉप पे कौन से वाले चल रहे हैं, जिसके अभी एक और नया फीचर आने वाला है, पोस्टग्रेस टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। पोस्टग्रेस
पोस्टग्रेस सबसे अच्छा डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एडवांस फीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे तो हर डेटाबेस में होते हैं, एडवांस फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें वेक्टर डेटाबेस भी बना सकते हैं आप। उसके लिए आप क्या यूज करते थे पहले वेक्टर डेटाबेस के लिए? स्टूडेंट स्टूडेंट करके हैकाथॉन में था ना, उसके लिए भी आप सुपरबेस का यही पोस्टग्रेस। अच्छा, सुपरबेस आपको कौन सा डेटाबेस दे रहा है? पोस्टग्रेस का डेटाबेस ही दे रहा है। फर्क इतना है कि ये मैनेज डेटाबेस है। आप चाहें तो आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप चाहें तो सुपरबेस जो पोस्टग्रेस अलग से जो डेटाबेस आपको मिलता है वो भी चला सकते हैं, लेकिन उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मैनेज पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। प्राइवेसी का इशू है तो फिर उस वक्त आप जा सकते हैं। अच्छा, सुपरबेस की एक और खास बात है, ओपन सोर्स है। नियॉन डीबी ओपन सोर्स नहीं है। नियॉन डीबी स्केल में जब आप जाते हैं ना, ज्यादा यूजर्स आते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव है। नियॉन डीबी में ऑथेंटिकेशन तो चले आप लगा लें, फाइल स्टोरेज जैसी चीजें नहीं है, एज फंक्शन जैसी चीजें नहीं है, वो सिर्फ डेटाबेस पर फोकस करें। ये आपको सब दे रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं जी। एसक्यूएल लाइट भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो कब यूज करते हैं? वो ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, तो केस पे डिपेंड करता है, उसका बहुत कम केस है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल के बहुत ज्यादा केसेस है। लाइट भी यूज होता है, लेकिन मैंने बताया ना मोबाइल एप्लीकेशंस में वो ज्यादा यूज होता है एसक्यूएल में। पोस्टग्रेस एमसीपी एसक्यूएल का एमसीपी है ना, वो एक ही बात हुई ना। पोस्टग्रेस में अगर मुझे कोई चीज फैच करनी है, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज करता हूँ? एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का अगर मुझे एमसीपी सर्वर मिल गया तो मैं कर सकता हूँ। पोस्टग्रेस का हो गया, डेटाबेस का हो गया, है नहीं, तो आपका अलग से अगर है तो उससे आप कर सकते हैं। इसमें बिल्डिंग एमसीपी सर्वर है, ओपन सोर्स है, ये नहीं चला रहे हैं क्लाउड में। मैं चाह रहा हूँ सुपरबेस अपने पास चलाऊं, किसी और क्लाउड पर, तेरी मर्जी। ओपन सोर्स है, फीचर्स इसके हर तरह के मौजूद है। हाँ, अगर इसमें रेडिस जैसा फीचर होता ना तो बहुत अच्छा होगा, तो वो एक मिसिंग है। सीडीएम भी, कैशिंग भी, सारे एडवांस फीचर इसमें है बिल्कुल फ्री है। जाहिर है जब ज्यादा यूजर्स होंगे तो पेड हो जाएगा, लेकिन फ्री है, फ्री सब है। तो इसलिए मैं कहूँ एक मसला इसमें आता है कि इनके आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं प्लेटफॉर्म में, तो वो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म डाउन हो गया। इन छोटे मोटे इश्यूज मैंने इनके नोट करे ज्यादा आते हैं। कभी कोई डैशबोर्ड का फीचर नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं चल रहा, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, अब तक मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ फेस इसके अलावा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई ये मुझसे पूछ रहा है अगला, मैं जो है इनवॉइस जनरेशन का मैं जो है वो कर लूँ, क्या कहते हैं, डेटाबेस में टेबल बना दूं। मैं इससे बोलता हूँ यस, क्रिएट ऑल टेबल्स। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें वेबहुक्स का जिनको पता है, इसमें वेबहुक्स भी है ट्रिगर्स के नाम से, बहुत चीजें हैं इसमें। और किसी का कोई सवाल जब तक ये कर रहा है? अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखें, शायद प्रीवियस और क्वार्टर्स के अंदर सर रमजान में ये किसी ने आपको ये बात बताई है, अगर नहीं बताई तो चंद में डिपेंड करता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के नेचर के ऊपर कि आपको एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है या नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है। नो एसक्यूएल लाइक मोंगोडीबी के एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम का तमाम, उसकी अपनी खासियतें हैं, उसकी अपनी स्पीड है, उसके अपने होस्ट हैं, उसके अपने एमसीपी हैं, और तमाम काफी खासियतें मोंगोडीबी इस तरह के जो डेटाबेस हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उस एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम टेबल्स बना रहे हैं ना, जैसे स्टूडेंट के टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, एक फीस का टेबल बनाया, एक इनवॉइस का टेबल बनाया, इस तरह से मुख्तलिफ टेबल्स बना रहे हैं। जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है जिसके एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती है,
अब जाहिर है एक ही टेबल में जब तमाम चीजें आ गई और जब डेटा फेच होगा तो एक तो यहाँ पे पॉइंट ये आ गया कि सारा का सारा डेटा एक साथ आ रहा है। उसमें चलो ऑप्शन है कि स्पेसिफिक फील्ड्स भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब कहीं जरूरत होगी तो सारा का सारा डेटा एक साथ आ जाएगा तो वक्त जरा सा लग जाएगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज के अंदर NoSQL डेटा जो है वो लगाना चाहिए और कुछ सिनेरियोज में SQL डेटा। फर्क क्या है? जो डेटा रिलेशनल है, अब रिलेशनल में से अगर हम से कहूंगा उसकी डेफिनेशन बताएं। जो डेटा रिलेशनल है उसके लिए SQL, और जो रिलेशनल नहीं है उसके लिए NoSQL। ठीक है, तो आप इसको आसान से ये रखें, अभी टाइम पूरा करना है ना, तो इसमें ये वाली चीज है कि रिलेशनल वाले डेटाबेस का ये मतलब है कि उसमें टेबल्स ज्यादा हैं, एंटिटीज ज्यादा है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट किस किस चीजों, इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट किन किन चीजों से कनेक्टेड है? क्लासरूम से कनेक्टेड होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आएंगे ना क्लासरूम में, बैच बैच कह लेते हैं, क्लासरूम कह लेते हैं, स्टूडेंट्स ही आएंगे तो उससे कनेक्टेड है। और स्टूडेंट फीस पे कर रहे हैं तो फीस से भी कनेक्टेड है। और अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे स्टूडेंट्स में से ही होंगे ना, तो उससे भी कनेक्टेड है। और तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप ज्यादा है कि स्टूडेंट बहुत सारे टेबल से कनेक्टेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्टग्रेस डेटाबेस या एसक्यूएल डेटाबेसेस पोस्टग्रेस के अलावा भी हैं। एक पोस्टग्रेस सबसे टॉप पर वो यूज होते हैं। मोंगोडीबी जैसे डेटाबेसेस जो हैं वो आपके पास सब यूज होते हैं जब आपके पास ये रिलेशंस कम हो, इंडिविजुअल टेबल्स ज्यादा हो। तो ये वाली चीज है, इस तरह से आप सिंपल रख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल ये टाइम टू टाइम बना रहे हैं। हम क्या करते हैं कि सुपर बेस में मैं आता हूँ, चेक करता हूँ टेबल्स बन भी रहे नहीं बन रहे। लेफ्ट साइड पे यहां पर मेरे पास टेबल एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं जाऊंगा। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी वगैरह भी बिल्ट इन है कि अगर मैं ये सिक्योरिटी चाह रहा हूं कि एडमिन ही सिर्फ स्टूडेंट का डेटा राइट कर सके, डिलीट कर सके, ये मैं सिक्योरिटी लगाना चाह रहा हूं तो इसमें बिल्ट इन है, मैं लगा सकता हूं। इस सिक्योरिटी का नाम है RLS पॉलिसीज। RLS सिक्योरिटी क्या फुल फॉर्म है? रो लेवल सिक्योरिटी। मतलब मैंने यहाँ पोस्टग्रेस में एक ऐसा फीचर है कि मैं ऐसी सिक्योरिटी लगा सकता हूँ कि सिर्फ एडमिन ही स्टूडेंट के टेबल में कोई चीज डिलीट कर सकता है या एडिट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी में डेटाबेस लेवल पे भी लगा सकता हूँ। यहाँ मेरे पास बहुत सारे टेबल्स बन गए। अब टेबल्स वगैरह तो मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपके सामने आ गया बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। डमी डेटा उससे मुझसे पूछा था डमी डेटा डाल दूं, तो मैंने बोला हाँ डाल दो। उससे डमी डेटा डाल दिया ताकि हम इसका फ्रंट एंड भी बनाए तो डमी डेटा शो हो जाए। तो डमी डेटा भी आ गया। तो आप यहाँ पे देखें फी इनवॉइसेस के सारे टेबल्स आ गए, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड टेबल आ गए, नालाइक एनरोलमेंट जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसके आ गए टेबल्स, प्रोग्राम्स का टेबल आ गया, स्टूडेंट्स का टेबल आ गया। तो ये सारे टेबल्स आपके पास बने बनाए हैं। कुछ यहाँ पे जो है आपको आइकन डिफरेंट नजर आ रहे हैं टेबल का और इसका, क्या फर्क है? ये टेबल है जहां पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है, मेन यहाँ टेबल पे हो रहा है। ठीक है, ये टेबल नहीं है। ये पोस्टग्रेस का एक और फीचर है व्यूज। आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि डिफरेंट टेबल से मैं डेटा उठाऊं, फॉर एग्जांपल किसी बैच का मैं डेटा उठाऊं, उसमें इंस्ट्रक्टर के टेबल से भी डेटा आ जाए, उसमें स्टूडेंट्स के टेबल से भी डेटा आ जाए और एक मुझे व्यू की फॉर्म में शो हो जाए। तो अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस समरी, ये एक व्यू है जिसमें जो है मुझे डेटा एक टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है। इस व्यू का ये फायदा है कि मैं डिफरेंट डेटाबेस से कॉलम्स निकाल लूं और व्यू में लाके एक जगह पे शो कर रहा है। तो इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। मेन चीज जो है ये एक्स्ट्रा चीज है, ये इसने बना दी है मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेन चीज जो है हमारे पास टेबल्स सारे आपके क्लाउड कोड ने बनाए हैं आपके टर्मिनल से। अगर मैं इससे बोलूं भाई इन्हीं टेबल को यूटिलाइज करते हुए फ्रंट एंड बना दूं, बना देगा।
प्रोटोटाइप तो बन जाएगा ना हमारा, प्रोटोटाइप भी इजिली बन जाएगा। इससे मैं पूछता हूं गिव मी टॉप, अच्छा इससे मैं पूछूं एमसीबी सर्वर क्या मैं सिर्फ क्लाउड कोड से कनेक्ट कर सकता हूं? हाँ, किससे कर सकता हूं? किसी भी एजेंट से कर सकता हूं, यही बात है ना। तो अब मैं चाहे क्लाउड से कनेक्ट करूं, चाहे मैं अपने ओपन क्लाउड से कनेक्ट करूं, लास्ट क्लास में हमने किया था इस पर, उससे मैंने एक दफा कनेक्ट करना और मैं इससे किसी भी तरह का सवाल कर सकता हूं, जैसे गिव मी टॉप 5 नालायक स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या करेगा, एमसीपी सर्वर में से टॉप 5 खुद ही, मैंने तो सिंपल वैट सा प्रॉम्प्ट दिया है, कोई डिटेल नहीं बताई कौन से टेबल में जाओ, ये ऑटोमेटिकली एमसीपी सर्वर को यूज करते हुए टॉप 5 नालायक स्टूडेंट्स निकाल देगा। अब यहां से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो एडमिन लेवल के जो कंपनीज में लोग होते हैं, सी हो गया, सीटी हो गया, उनको अगर डेटा कहीं का निकालना हो तो क्या वो एप्लीकेशन खोल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे? नहीं, उनको हम एक एमसीपी सर्वर किसी एआई एजेंट के साथ कनेक्ट करके दे दें, चाहे वो ओपन फ्लो हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, कोई भी हो, हम कनेक्ट करके दे दें, वो सिंपली चैट खोले और उससे बोले भाई मुझे आज की सेल्स बता दो, ऑटोमेटिकली सेल्स का डेटा उनके आ जाए। ये पावर है और ये गैप है मार्केट में जो कि अब तक कोई नहीं कर रहा। आप अपना कस्टम एमसीपी सर्वर भी बना सकते हो, आसान हो रही है, इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो मार्केट में गैप बहुत मौजूद है, सॉफ्टवेयर वगैरह की डिवाइस मौजूद है। एक सॉफ्टवेयर अजका आई है, अजका ने बनाया था बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर, इनका बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, स्कूल्स का। उन्होंने क्या किया, गैप देखा, गैप ढूंढा कि भाई यहाँ पे जो है स्कूल्स से रिलेटेड एक वेबसाइट नहीं है जहाँ सारे स्कूल्स की डिटेल मौजूद है। गैप फाइंड किया, उन्होंने कर दिया। अब उनके डेली 200 लोग जो है उनकी वेबसाइट में आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है 200 पर डे, हम नहीं लगा लें हम। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि आप लोग भी कर सकते हैं। गैप मौजूद है, फाइंड आउट आपने करना है, और बनाने के टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ सवाल हो उस दौरान तो पूछ लिया करें, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलता। मैंने ये भी नोट किया, आखिरी क्लास में आगे ना आप लोग गाइडेंस मांग रहे हैं, आखिरी क्लास में मैं कैसे टाइम दूं, पहले आ जाए ना। तो ये है कि हम लोग ऐसा नहीं है, मेरा कोई सेशन तो नहीं है सैटरडे संडे, लेकिन ये है कि मेरी यहाँ पीआईआईसी में क्लास होती है, तो हो सकता है मेरा संडे दोपहर को मेरा ऐसे ही चक्कर लग जाए। तो किसी का अगर कोई सवाल हो तो फिर आप लोग, हाँ, मेंटोरशिप चाहिए हो या कोई सवाल हो करियर के हवाले से, तो आप लोग वहां पकड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है मुझे, ऐसे जवाब नहीं दे सकता। क्या रहा है शो मी द नालायक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि एक दफा एमसीबी सर्वर, अच्छा ये तो बना बनाया एमसीबी सर्वर था, क्या हम अपना नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है हर कोई थोड़ी सुपर बेस यूज कर रहा है, जिनके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है वो थोड़ी सुपर बेस यूज कर रहे हैं। तो हर कोई थोड़ी सुपर बेस यूज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस, अच्छा सुपर बेस अगर मैं यूज भी कर रहा हूँ, साथ में हो सकता है मैं हब स्पॉट यूज कर रहा हूँ, मैं जो है कुछ और यूज कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी सर्विस मेटा यूज कर रहा हूँ। अब वो तो सुपर बेस से कनेक्टेड नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपना कस्टम एमसीबी सर्वर बना सकता हूँ। उस एमसीबी सर्वर से क्या कर सकता हूँ, इन तीनों चीजों को कनेक्ट करके एक एमसीबी सर्वर बना सकता हूँ, या दो बना सकता हूँ। अच्छा इनके भी अपने अपने एमसीबी सर्वर हैं वैसे, हब स्पॉट का अपना हो गया, कंपनी के डेटाबेसेस जो होता है उनका नहीं होता एमसीबी सर्वर, वो अपना पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होता है, उनका नहीं होता। उसमें आपको गैप नजर आ सकता है, उसमें आप एमसीबी सर्वर बना सकते हैं। एक दफा बना लिया, किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट करें और कंपनी के सीईओ को दे दें, वो बस सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट्स मांगेंगे, उनको हाथ पे हाथ रिपोर्ट मिल गई है। तो इतना अच्छा एमसीबी सर्वर कैसे बनाएंगे वो भी आसान कर देते हैं।
बहुत आसान कर देगा। कौन सी वेबसाइट है? skills.sh। यहां मैं सर्च करता हूँ एमसीबी, क्या आ रहा है? एंथ्रोपिक की स्किल आ रही है एमसीपी बिल्डर की, कि आप इस स्किल को यूज करते हुए एमसीपी सर्वर पूरा बना सकते हैं, एंड टू एंड ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं उसमें। तो ये वाला काम भी आप लोग कर सकते हो इजीली। लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था, मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, सिंपल बन गया था पूरा एमसीपी सर्वर। किसी भी एप्लीकेशन के साथ उसे कनेक्ट करो बस। सवाल? अच्छा, जब आप अपने एमसीपी सर्वर बनाएंगे ना तो उसे कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शन है। आसान ऑप्शन में से रेलवे, $5 उन्हें महीने के थे, रेलवे पे डिप्लॉय कर लो इनिशियल लेवल को। बड़ी एप्लीकेशन हो गई तो फिर आप डिजिटल ओशन पे जा सकते हैं, एज्योर में जा सकते हैं, रेलवे से स्टार्ट कर लो। अब कोई सवाल? कोई भी सवाल? आपका सवाल समझ आ गया? अब आपने कहा था ना रिपीट करा देना। हाँ, और जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने बताया कंपनी है, वहां पे जो है उनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम, उनका मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, तो वो तो अपना डेटाबेस यूज कर रहे होंगे, उनकी आईटी की टीम को पता होगा कहाँ है वो डेटाबेस। लेकिन हर डेटाबेस का कुछ ना कुछ एक्सेस पॉइंट होता है, उसका पासवर्ड होता है, उसका यूआरएल होता है, उसके थ्रू आप जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडेंशियल मिल गए, उस क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए आप अपना एमसीपी सर्वर भी बना सकते हैं, और उसमें लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं कि डेटाबेस में आप बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं, सारी चीजों का ना एक्सेस हो, लिमिटेड चीजों का। रियल टाइम पे अपडेट हो रहा होता है, लेकिन हाँ रियल टाइम पे होगा। रियल टाइम से मुराद ये कह रही है कि भाई पीछे फाइनेंशियल सिस्टम में डेटा अपडेट हो गया, तो अगर अब सीईओ रिपोर्ट मांगे तो उनके पास लेटेस्ट डेटा आएगा, या पिछली दफा जो मांगा था वही आएगा, लेटेस्ट आएगा। और जी अगर मुझे अपना एमसीबी बनाना है, अपना एमसीबी कब बनाना होगा मुझे? जब मुझे बना बनाया एमसीबी सर्वर ना मिल रहा। सुबह बेस के केस में मिल रहा था, लेकिन अब किसी और कंपनी का कोई और डेटाबेस है, नियॉन डीबी है। अब मैं क्या करूं? अब मैं ये कर सकता हूँ, अपना एमसीबी सर्वर बना सकता हूँ, उसको नियॉन डीबी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और उस एमसीबी सर्वर को मैं डिप्लॉय कर दूंगा रेलवे पे। एक दफा एमसीबी सर्वर डिप्लॉय हो गया, आप चाहे चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करें, क्लाउड के साथ कनेक्ट करें, किसी के साथ भी होगा, स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड में यही होता है। ठीक है, अच्छा तो मेरे ख्याल में टॉपिक्स हम यहीं पे रखते हैं, इसको आप ओपन क्लॉ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट करी थी कि भाई उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन थोड़ा टाइम हम भी देंगे जी। अगर हम अपना एमसीबी बना के ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, लॉग डेटा स्लो बोले, मॉक डेटा डाल के तो आप बता देना है और आपका लाउड स्पीकर बना सकते हैं। देखिए एमसीबी सर्वर बना दिया मैंने कनेक्ट किया क्लॉड एआई के साथ, जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे क्लॉड एआई। ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इससे मैं अगर बोलूँ क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बना देगा, पीपीटी भी बना देगा, पीडीएफ भी बना देगा। इसको अगर मैं बोलूँ मेरा एमसीपी सर्वर यूज करते हुए, इसके साथ पहले मैं कनेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा एमसीपी सर्वर यूज करते हुए रिपोर्ट बना दो,
प्रेजेंटेशन बना दो, बना देगा। रिपोर्ट भी बना दो, डायनामिक एप्लीकेशंस भी बना दो, छोटी मोटी एप्लीकेशन वो भी बना दो। बहुत पावरफुल है एमसीबी सर्वर और बहुत अंडररेटेड है। यहाँ मार्केट में गैप है, अभी फिल कर लिया तो अच्छा है, बाद में ये गैप भी नहीं मिलेगा। चले मैं ये करते हैं कि भाई जो पैटर्न रखा है वो हमने ये रखा है कि भाई तो जाहिर है फैकल्टी को भी आपसे कुछ बात करनी होगी। आखिरी आखिरी फिर आप लोग आ गए आप बाहर बैठी हुई थी, अरे कॉन्टेंट चल रहा है, अभी बाहर बैठी हूँ। अरे खत्म हो गया आज वाली। अच्छा खैरियत, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा चलो फिर ठीक है, सही है आप, ठीक है। कुर्सी में बैठना है, कुर्सी एक वो रखी हुई है, ठीक है ठीक है, टाइम दे देंगे आपको। तो पहले मैं बुला लेता हूँ मिस हिफ्जा को।